लखनऊ के अनुभव। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वहीं अगर बात करें तो चुनाव आज शुरू भी हो गया है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आज से चुनाव की तैयारियां खत्म हो गई हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अब तक का 9% मतदान हो चुका है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सुबह 11 बजे तक 31% मतदान हो चुका है। अब बात करते हैं बाकी के राज्यों की, तो तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पर भी मतदान होना है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान जारी है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। अब देखना यह है कि उस दिन क्या होता है। कहीं ना कहीं आज जो पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे, भाजपा की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, वो उसका भी देखने को मिल सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं सच हो रहा है। अगर नक्सली की बात करें तो छत्तीसगढ़, पहले से ही कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ एक नक्सलवाद एरिया है और वहां पर चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। और वही आज देखने को मिला है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने ये आरोप पहले ही लगा दिया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हमलावर होते हैं और नक्सलवादी प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं बख्शते हैं। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया है और साफ साफ आरोप लगाया है और कहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद होता है और वहां पर इतने हमला होते हैं, चुनाव के दौरान कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होता है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का हाथ हो सकता है और कांग्रेस को उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें मिली जुली हो सकती है और कांग्रेस किस किस का साथ लेकर के ये सारी चीजें करती है। ये तैयारी पहले से होती है कि इस तरह के हमले किए जाएं। चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान होना है और अब तक जो बात करते हैं वोट प्रतिशत की, तो वो 31% तक मतदान मिजोरम में हो चुके हैं और मिजोरम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। अब बात करते हैं इस बार महिला वोटर्स की और मध्य प्रदेश में चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में गर्मा गर्मी ज्यादा देखी जा सकती है कांग्रेस और भाजपा के बीच। इन 5 राज्यों में जो चुनाव की बात है उसमें कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज कई नेताओं का चुनावी दौरा जारी है। अगर बात करते हैं जेपी नड्डा की, तो वो भी अभी मध्य प्रदेश पहुंचे थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने जनता को लुभाने की खूब कोशिशें की। वहीं अगर बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची है। 12:30 बजे वो छत्तीसगढ़ पहुंची और उसके बाद उनके कई बैक टू बैक लाइनअप है जनसभा को संबोधित करने के लिए और अपने जो उनके जो प्रत्याशी हैं उनके सपोर्ट में वो इन जनसभा को संबोधित करेंगी। और देख सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में मतदान भी जारी है, तो इसका इफेक्ट किस तरह से जनता पर पड़ेगा। और अगर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ही, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस की पकड़ छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत है। अब अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, वहीं तो मध्य प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां की जनता और वहां का ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ते देखा जा सकता है। और अगर इन 5 राज्यों की बात करें तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत है। जब बात कर लें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तो इन तीनों जगहों पर कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है। अब देखना यह है कि सच में भारतीय जनता पार्टी इतनी रैलियां करने के बाद भी क्या इनमें से कोई भी राज्य अपने खेमे में कर पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये टक्कर कांटे की देखी जा सकती है। अगर बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या सच में तख्ता पलट हो सकता है और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ सकती है। क्योंकि अगर इसी बीच
अगर इसी बीच ईडी की बात कर ले तो ईडी की तलवार भी जो है वो कांग्रेस पर लटकती नजर आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर भी खतरा देखा जा सकता है। भाजपा की पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पर ये जो कार्रवाई जारी है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर ये जो महादेव ऐप को लेकर घोटाले की, बेटिंग की जो घोटाले की बात कही जा रही है, 508 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, यह भी एक बड़ा दांवपेच हो सकता है। और इसमें भी कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर आंच आ सकती है, मतलब कांग्रेस की कुर्सी पर जो छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत है उस पर आंच आ सकती है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जारी है अभी भी और भाजपा उसके लिए कई बार हमलावर भी हो रही है और कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है और भाजपा को गलत आरोप लगाने की बात कर रही है। अगर अब बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी जेपी नड्डा पहुंचे, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, भाजपा की तारीफें की और कांग्रेस की बुराई की। उन्होंने भाजपा सब कुछ देगी और भाजपा ने ही अभी तक सब कुछ किया, ये सारी बातें, कई सारी बातें कहे, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल कह रहा है वो भी यही कह रहा है कि वहां पर कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के खेमे में 118 से 124 सीटें आते देखा जा सकता है। अगर बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण का आज मतदान जारी है। वहीं अगर बात करें तो 20 सीटों पर आज मतदान जारी है। अगर बात करते हैं इन 20 सीटों में से, तो भाजपा ने कई सारे कोशिशें की हैं। भाजपा नेता अमित शाह भी पहुंचे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने रैलियां की, उन्होंने दौरा किया। अब 500 में गैस सिलेंडर देने की बात भी कही। उसके अलावा अगर बात कर ले फ्री इलाज की, तो उन्होंने 10 लाख तक के फ्री इलाज की बात भी कही। लेकिन ये क्या सच में छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल यही है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बोलबाला जो इतना ज्यादा है, तो क्या छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट देखा जा सकता है? छत्तीसगढ़ में 2018 से ही कांग्रेस की सरकार है और उससे पहले भाजपा की सरकार थी, लेकिन 2018 से कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत है। अब भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़वाह की जनसभा स्थल पर गए थे, वहां जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया उनका। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को 20 साल में बीमारू राज्य से देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। ये एक बड़ी बात कही है उन्होंने। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, पार्टी का मतलब धोखा, लूट, छलावा और वंशवाद की राजनीति है। ये एक बड़ी बात सामने आ सकती है कि छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है, वहीं जो बाकी के नेता हैं, कांग्रेस की भी बात कर ले और अगर बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के नेता छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है, मिजोरम में मतदान जारी है, लेकिन उनकी रैलियां, उनका जनसभा को संबोधित करना भी जारी है। अगर बात करते हैं प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रही है। अगर भाजपा की बात करें तो जेपी नड्डा इस वक्त मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है। ये एक बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाया है और छत्तीसगढ़ को संवारने का काम किया है और आगे भी भाजपा ही करेगी। तो इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है ये भी देखा जा सकता है। अगर बात करें जेपी नड्डा की, तो जेपी नड्डा बड़वाह की जनसभा स्थल पर पहुंचे हैं, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जनसभा को संबोधित किया जेपी नड्डा ने और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कई सारी बातें भी कही। उन्होंने कहा भाजपा ने मध्य प्रदेश को 20 साल के बीमारू राज्य से देश का अग्रणी राज बना दिया है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार, पार्टी का मतलब धोखा, लूट, छलावा और वंशवाद की राजनीति है।
लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 96। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैखूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा, पूरनपुर। संपर्क नंबर 9690201724। हमारा दूसरा नंबर है 6307006390। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित